हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डेलेट 2024-26 के न्यू बैच के रिगार्डिंग आज हम प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूपी डेलेट 2024-26 के बैच के प्रथम सेमेस्टर के डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा किया हुआ है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको यूपी डेलेट के प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के आपके इंटरनल और एक्सटर्नल आपके मूल्यांकन किए जाएंगे, और आपके इंटर्नशिप के कार्यक्रम को किस तरह से किया जाना है, कैसे आपका मूल्यांकन होगा, किस तरीके से आप जाके एक स्कूल में मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आज हम केवल फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया यानी हमारा जो एजुकेशन का प्रथम पेपर है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, दूसरे पार्ट में हम लोग लर्निंग यानी अधिगम के बारे में जानेंगे, और तीसरे पार्ट में आपका प्रोजेक्ट वर्क को दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें हमको क्या पढ़ने हैं, तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसका क्यों नीड है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, और इसके कौन कौन से स्कोप हैं इसके बारे में डिटेल में जानना है। सेकंड जो हमारा होगा बाल विकास में, तो बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में जाननी होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, बाल अवस्था क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, और हमारा किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में किस तरीके से एक बालक का विकास किया जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे आपको समझना है कि जो आपके सिलेबस में केवल इसमें शैशवावस्था, बाल अवस्था और आपकी किशोरावस्था के बारे में दिया हुआ है, लेकिन मैं जब आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का जब सिलेबस प्रारंभ करूंगा तो इसमें हम लोग एक और हमारा स्टेज होता है जो बालक के जन्म से पहले का होता है, यानी कि जब बालक अपने माँ के कोख में होता है यानी 9 मंथ बच्चा रहेगा, तो उस दौरान जो है कौन सी स्टेज होती है और उसमें कौन कौन से बच्चे का एक्टिविटी होता है और कौन कौन से स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। तो उसे भी एक स्टेज का नाम दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्वावस्था। क्या बोला जाता है? प्रसव पूर्वावस्था होता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज इसे भी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्रीनेटल स्टेज जानेंगे। ये जो हमारा होता है 9 मंथ कह सकते हैं, या इसे हम लोग जो है 40 वीक बोल सकते हैं, या 280 डेज ये हमारा ड्यूरेशन होता है। तो इसके दौरान आपको क्या क्या एक्टिविटी होती है यानी इसके स्टेज होते हैं, तो उन स्टेज को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था को जानेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एज ए टीचर बनना है। तो टीचर जब बनना है तो आपको डिटेल में चीज़ें जाननी जरूरी है कि कोई भी चीज़ आपसे क्या हो, स्किप ना हो। और मैं आपके एक एक जो भी चीज़ें होंगी एक्टिविटी या जो आपके चैप्टर होंगे, टॉपिक होंगे, मैं किसी को भी स्किप करके नहीं चलूँगा, मैं इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा लेके चलूँगा। नेक्स्ट हमारा जो होगा बाल विकास में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो बाल विकास के जो शारीरिक विकास कैसे होती हैं यानी जो बालक का शारीरिक विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में जानना है। बालक के मानसिक विकास क्या है, और मानसिक विकास के साथ साथ हम लोग जानेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में जानना है। इंटेलिजेंस क्या है, हमारी बुद्धि लब्धि क्या होती है, आईक्यू क्या होता है, जैसे टर्मन ने जो है एक आईक्यू का डिटरमाइन किया था उसके बारे में जानेंगे। बुद्धि परीक्षण कैसे होती है यानी हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। संवेगात्मक विकास क्या होती है, इमोशनल हमारे जो डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस है, उसके बारे में आपको जानना होगा। संज्ञानात्मक विकास क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके रिगार्डिंग हम लोग को पियाजे का थ्योरी भी समझना है, क्योंकि आपको जानना होगा कि जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने क्या दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। इसलिए यहाँ पे आपको जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इन्हीं के रिस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन एबिलिटी यानी कि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जब हम लोग डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे भाषा विकास का जनक माना जाता है। ये सब कुछ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं या कोई टेट का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट हम लोगों का होगा सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। क्रिएटिविटी क्या है
और उसके एबिलिटी कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा व्यक्तित्व का विकास, यानी पर्सनालिटी को पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसका हम लोग पहले अर्थ जानेंगे। इसके प्रकार में हमारे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जिसे कौन दिया था? तो कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया था आपका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपके एब्स्ट्रोवर्ट। इसमें थर्ड में आपका दिया है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। यहाँ पे समझिएगा 2 पार्ट है आपका। यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण के कौन कौन से मेथड हैं इसको आपको जानना पड़ेगा, यानी पर्सनालिटी टेस्टिंग के कौन कौन से मेथड हैं इसे आपको जानना होगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे इंक ब्लड टेस्ट हरमन रोसा का, इसी में हम लोग पढ़ेंगे TAT टेस्ट, इसी में हम लोग पढ़ेंगे CAT टेस्ट, इसी में हम लोग कैटल का 16 PF टेस्ट, पर्सनालिटी जो उन्होंने टेस्ट दिया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि बहुत सारे आपको टेस्ट पढ़ने होंगे, हिपोक्रेट्स का, क्रेस्मर का, सेल्डन्स का, बहुत सारे आपको इसमें टेस्टिंग के मेथड को जानना है। यहाँ पे आपको जानना है एडजस्टमेंट मेजर, यानी कि जो हमारा समायोजन होता है उसको किस तरीके से मेजर किया जाएगा उसके बारे में हमको जानना है। समायोजन क्या होती है? तो जब हम किसी कार्य को एक संगठित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसको क्रमबद्ध तरीके से जब समायोजित कर लेते हैं उसे ही हम लोग समायोजन बोलते हैं। अब अगर वो चीज़ हमारा समायोजन नहीं होता है उसे ही हम लोग जो है कुसमायोजन बोला जाता है, यानी वो निगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा होगा व्यक्तित्व भिन्नता, इसका यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती हैं, इसके अर्थ क्या हैं, इसके कारक कौन कौन से हैं और हमारे इंपॉर्टेंस क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इसके बारे में हम लोग को जानना है। व्यक्तित्व भिन्नता क्या है? तो व्यक्तित्व भिन्नता हमारे किसी भी आधार पे हो सकती है, हमारे पर्सनालिटी के आधार पे हो सकता है, इंटेलिजेंस के आधार पे हो सकता है, एज के आधार पे हो सकती है, हमारे रेस के यानी रंग भेद के आधार पे हो सकता है, हमारे रिलीजन्स के आधार पे हो सकता है, कास्ट के आधार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर ये हम लोग फैक्टर्स को समझेंगे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास के बारे में जानेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना क्या होती है, थिंकिंग क्या होता है और हमारा लॉजिक क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमको क्या जानना है? तो बेसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि एक बालक के विकास में किस प्रकार हमारे आनुवंशिकता और किस प्रकार हमारे वातावरण का रोल होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए इन्वायरमेंट में क्या होती है, हमारी फैमिली आ जाती है, यानी बच्चे का जो प्रथम जो विद्यालय या जो बोल सकते हैं सीखने की जो चीज़ें हैं फैमिली है, और जो प्रथम जो अध्यापक होता है बालक का कौन होती है? माता होती है। दूसरा हमारा सोशल से क्या होती है, जैसे फैमिली में बच्चा पढ़ रहा है सबसे पहले, फिर सोशल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, सोशल यानी कि नेबर में, आस पड़ोस में बच्चा जो इस चीज़ों को सीखता है, स्कूल जाता है, मीडिया का क्या इसमें रोल होता है, तो ये हमारे क्या है? तो इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अधिगम। अब एक चीज़ और आप समझिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा बताऊँगा। तो यहाँ पे चीज़ें और ही है, जैसे कि एक आपका पार्ट होता है जेंडर। क्या पार्ट होता है? जेंडर का पार्ट होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को जानना है जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग एक सेशन लेंगे ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अधिगम। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग का 3 पार्ट में है, एक हमारा चाइल्ड विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, दूसरा हमारा अधिगम है, तीसरे पार्ट में हमको प्रोजेक्ट कार्य करने हैं इस पेपर में। तो जो हमारा अधिगम है, अधिगम क्या होती है? सीखना। तो अधिगम में हमको क्या पढ़ना है? अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, सीखने की इच्छा, डिजायर टू लर्न, प्रेरणा हमारी क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, विशेष सामग्री का स्वरूप क्या है यानी नेचर ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल क्या होती है, वातावरण क्या होता है और हमारा शारीरिक और मानसिक थकान क्या होती है, इसके बारे में हमको डिटेल में जाननी है। नेक्स्ट हमको क्या सीखना है? तो अधिगम की प्रभावशाली कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड। देखिए मेथड क्या होता है? तरीका होता है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं तो सिखाने का क्या है? डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसको हमको फॉलोअप करने होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं क्लास 5th के बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी हमको क्या है? मेथड का यूज होगा। अगर मैं उसको ज्योग्राफी बच्चे को भूगोल में पढ़ाना चाहूँगा तो उसके लिए भी मुझे मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे जो मेथड आपको पढ़ने हैं, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग,
अनुकरण कर द्वारा सीखना, लर्निंग बाई इमिटेशन यानी अनुकरण करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको बच्चे बोल के सीख रहे हैं एज इट इज सेम। निरीक्षण करके सीखना यानी लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन के द्वारा। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाई टेस्टिंग। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाई ग्रुप मेथड। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि होता है, कॉन्फ्रेंस। और आपका प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। और हमारा समूह अधिगम यानी कि ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं। जब हम ग्रुप में किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसे हम क्या बोला जाएगा, ग्रुप लर्निंग बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका लर्निंग बाय डूइंग है, ये हमारा वर्तमान की जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें ये इम्प्लीमेंट होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे जॉन डुई ने दिया हुआ था, इसको डिटेल में सीखा जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या जानना है, तो अधिगम के नियम, जिसमें हमको थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम के तथा सीखने सिखाने में इनका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। यानी लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक मेन एंड सेकेंडरी लॉज क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग और लर्निंग में, इसके बारे में हमको सीखना है। अब यहाँ पे देखिए अधिगम के कुछ हमारे इंपॉर्टेंस जो थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है। जैसे कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। पाउलो का संबंध प्रतिक्रिया का क्या सिद्धांत है, जिसे पाउलो का प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएट रिएक्शन, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूद अधिगम सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी क्या होती है। कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है, कोहलर थ्योरी ऑफ इंसाइट, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। पियाजे का सिद्धांत यानी पियाजे की जो थ्योरी है, इसके जो हमारा क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था, तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ना है। सोशियो कल्चर थ्योरी जिन्होंने वाइगोत्स्की ने दिया था, इसको हमको पढ़ना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है, जिसका हमारा है कोहलबर्ग का सिद्धांत है, जिसे इनका कोहलबर्ग का सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इसी के साथ जो है आपको देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको भी कर लेंगे एक सेशन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व क्या होती है, इसके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सीखने में पठार अर्थ का और इसके कारण क्या होते हैं और निराकरण क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। यानी मीनिंग एंड टाइप्स जानने हमारे लर्निंग कर्व के। उसके बाद मीनिंग एंड रीजन सॉल्यूशन क्या होती है, इसको हम लोगों को सीखने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है सीखने का हस्तांतरण क्या होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में जानेंगे, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में हस्तांतरण का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानना है। तो जो हमारे सीखने के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इसके 3 होते हैं। एक हमारा जीरो ट्रांसफर होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे काम करने से किसी दूसरे को लाभ हो रहा है, वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी। जीरो यानी कि मैं उस काम को करूं, उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। वही नेगेटिव होता है कि यानी कि मेरे काम करने से दूसरे को क्या हो, नेगेटिव प्रभाव पड़े, वो हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आते हैं नेक्स्ट हमारा होगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इसके बारे में हमको पढ़ने हैं, जिसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग, अर्थ क्या होती है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और हमारे लिए ये अभिप्रेरणा यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट हमारा होगा अभिप्रेरणा की विधियाँ, जिसमें हम लोग जानेंगे रुचि यानी इंटरेस्ट, सफलता सक्सेस, प्रतिद्वंदिता कंपटीशन, सामूहिक कार्य ग्रुप वर्क, प्रशंसा पुरस्कार प्रेज करना। वहीं आपका ध्यान हो जाएगा रिवार्ड, अटेंशन, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण कैसा है, ये सभी हमारे जो मेथड्स हैं इसके बारे में जानना है। इसके साथ साथ सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, ग्राम शिक्षा समितियां हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति है तथा अन्य प्रकार की जो विद्यालय जो समितियां के सदस्यों का अभिप्रेरणा है, इसके बारे में भी हमको जानना है, सीखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा ध्यान यानी अटेंशन के बारे में जानने हैं। इसके अर्थ क्या होते हैं, प्रकार क्या होती है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के कौन कौन से हमारे रेमेडी हैं, उपाय होंगे, इसके बारे में जानना है। यानी अटेंशन के मीनिंग को जानने हैं, टाइप्स को जानने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन एंड वे टू फोकस द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस रेमेडी। नेक्स्ट हम लोगों का पढ़ना है रुचि यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है। इसके इंटरेस्ट के
अर्थ, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं, अधिगम में रुचि का इंपॉर्टेंस क्या होगा, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है, यानी अभी हम लोग ने देखा था ना अटेंशन, तो अटेंशन और रुचि में क्या संबंध है इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट आते हैं स्मृति यानी मेमोरी के बारे में पढ़ना होगा। इसके हम लोग अर्थ जानेंगे, प्रकार जानेंगे तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, यानी कि आपके इफेक्टिव जो फैक्टर्स हैं गुड मेमोरी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके बारे में भी जानने हैं। देखिए विस्मरण क्या हो, अर्थ क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके इम्पॉर्टेंस क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। विस्मरण क्या होता है कि जो हमारी अनकॉग्निशन यानी कि जो हमारी चीज़ें भूतकाल में होती है, अचेतन में होती है, यानी ये समझ सकते हैं आप कि 10 दिन पहले का जो मेरी बीती हुई चीज़ें हैं या 1 महीने पहले जो मेरा बीत चुका है उसको मैं वर्तमान में नहीं सोच पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी उसे स्मृति में नहीं ला पा रहा हूँ, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मरण, यानी कि आपका स्मृति में नहीं आना। तो ये हमारा क्या होता है, एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में भी जानना है कि क्या इसके कारण होते हैं, किस और इसके इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए, इसको भी जानना डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक्स का पार्ट आ जाएगा, सांख्यिकी का, जिसमें हमको जानना है अर्थ क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है एवं आंकड़ों का रेखांचित निरूपण कैसे किया जाता है और इसे हम लोगों को यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डेटा का, और हमारा माध्य यानी मीन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक के मोड के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा। अब आते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो हमारा होगा प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य आपको करने होंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान देना है आपको, मैंने जो आपका ये पेपर होगा तो पेपर में हर एक पेपर में आप लोगों का जो पहले वाले वीडियो उसको आप जरूर देखिएगा, मैंने उसमें बताया हुआ है कि आपके हर एक पेपर में क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है, समूह वर्क है जो आपको करने हैं, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें देख लीजिए कि जो आपका प्रयोगात्मक जो कार्य होगा, सत्रीय या प्रोजेक्ट कार्य मॉडल होगा, तो इसमें प्रशिक्षु जो शिक्षकों को यानी जो आप हैं प्रशिक्षु शिक्षक हैं, बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है यानी पेपर का जो नाम है, प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित जो हमारे ज्ञान है, संकल्पना है को बच्चों तक पहुंचाने के लिए यानी बच्चों को बताने के लिए क्या करने होंगे, प्रोजेक्ट मॉडल, गेम हो गए यानी गेम करवाना होगा, कुछ वीडियो क्लिप दिखानी होगी बच्चों को, ऑडियो क्लिप हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट तैयार करना होगा, इस प्रकार से आपके एक्टिविटी करने होंगे। तैयार किए जा सकने वाले जो हमारे मॉडल हैं, प्रोजेक्ट हैं कि सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत करने होंगे और शिक्षणगण अन्य विषयों पर मॉडल या प्रोजेक्ट का निर्धारण करेंगे, यानी वो जो कोई भी आपका जो मॉडल बना रहे हैं उसका प्रोजेक्ट का निर्धारण कौन करेगा, शिक्षक करेंगे। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि जो कक्षा शिक्षण में बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक अभ्यास यानी क्विज वगैरह जो आपके होते हैं उसको भी करवाने होंगे, कुछ गतिविधियों का निर्माण कराना, ये सब आपकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। कक्षा में बच्चों की हमें क्या करना होगा, रुचि उत्पन्न करना होगा। अभी हम लोग इंटरेस्ट की बात किए तो रुचि किस तरह से उत्पन्न होगा इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें एक्टिविटी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी हमारी एक्टिविटी होगी, गतिविधियाँ होगी, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए एक और भी चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा इसमें बच्चों को जानने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों की मौलिक व भावात्मक अभिव्यक्ति व भाषा विकास हेतु गतिविधियाँ तैयार करना, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, तो बच्चों के मौलिक यानी जो उनके फंडामेंटल हैं या भावनात्मक हैं, इमोशनल जो है अभिव्यक्ति हैं, बोलने की हैं या भाषा विकास है, उसको पहले तैयार करना है। जैसे कि स्वानुभाव व चित्रों के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति करना, कल्पना करना, चिंतन करना के माध्यम से कहानी हो गया, कविताएं होगी, चित्र हो गए, पहलुओं आदि का निर्माण कराना। और ये सब कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कल्पना भी पढ़ रहे हैं, चिंतन भी पढ़ रहे हैं, लॉजिक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कैसे ये चीज़ करना होगा। और मैं ये बताऊँगा कि आपको कल्पना के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी है, चिंतन के लिए क्या करनी है, जिससे कि आप जब अपने इंटर्नशिप में जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तार्किक क्षमता वही लॉजिक है, विकास हेतु अभ्यास कार्यों एवं खेलों का विकास करना है। बच्चों की आयु हो गया, वजन हो गया, लंबाई होगी, लेंथ होगी आदि के मध्य अंतः संबंधों को टेबल चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कराकर विश्लेषण करना है। किसी कक्षा की जो हमारी मासिक जो परीक्षा के किसी विषय में प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं निरूपण करना। देखिए यही समझना है आपको कि जो आप इस पेपर में पढ़ रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसको आपको प्रोजेक्ट कार्य में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, एज आपको बनाना होगा। इसमें आपको दिया है बच्चों में विश्लेषण हो गया, तर्क हो गया, अधिगम एवं कल्पना की क्षमता को विकास के लिए आईसीटी पर आधारित मॉडल गतिविधियां तैयार करनी होगी, ठीक है ना। आईसीटी आप लोग जानते हैं, आईसीटी है हमारा जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है, इसके रिगार्डिंग जो है आपको काम करने पड़ेंगे, यानी आपको पीपीटी बनाने होंगे या कोई प्रोजेक्ट कार्य करने होंगे, जिससे कि आपको एक नए चीज़ें बन सकें।
तो आज का जो ये हमारा सिलेबस था, आपके एजुकेशन के पहले पेपर का सिलेबस था, जिसे मैंने जो है इसको डिस्कस किया और आपके एक एक जो पार्ट्स हैं आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो अब हमें क्या करना है, तो मैं आपके एक एक पार्ट को एक एक सेशन में यानी एक एक क्लास में मैं इसमें लूँगा और आपको एक डिटेल में जो है बेहतर तरीके से नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप एक बेहतर तरीके से अपने नंबर को गेन कर सकें और उसके साथ साथ अपने स्किल को, अपने अनुभव को और अपने ज्ञान को बढ़ोतरी कर सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, तो आपकी ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा आपके एजुकेशन का जो दूसरा पार्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक पार्ट करके ये डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। जिन लोगों ने प्रथम सेमेस्टर के यूपी डीएलएड के वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उसमें कि आपके इसके अलावा और कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, और उसको आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर देख के उसको रिसॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।